my dear students, I am Mudita and you are watching Mudita IS Warriors. So class 10 आज हम वर्कशीट आपकी 6 करेंगे सोशल साइंस की और ये वर्कशीट आपकी 20 जुलाई की है। ठीक है, तो और हमारा टॉपिक क्या है? खनिज। तो देखिए खनिज होते क्या है? खनिज को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल्स। थोड़ा सा टॉपिक दिया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है खनिज कहलाते हैं। तो ये तो जी हो गई खनिज की परिभाषा किताब की लैंग्वेज में। अब समझते हैं सरल भाषा में। खनिज का मतलब है कि भाई वो चीजें या वो संसाधन जो आपको प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं और उनका कोई अपना एक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हमारा भी कोई स्ट्रक्चर है ना, कि हमारी आँख होगी, नाक होगी, मुंह होगा, कान होगा, हम इंसान हैं। इसी तरीके से हमें जो भी संसाधन मिलते हैं प्रकृति से, नेचर से मिलते हैं, उनकी एक संरचना होती है, उनका एक स्ट्रक्चर होता है। उसको हम सरल भाषा में क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निर्धारित आंतरिक संरचना होती है। तो देखिए खनिज की आपको दो परिभाषा दे दी। एक परिभाषा जनरल दे दी, दूसरी दे दी भूवैज्ञानिक के अनुसार। भूवैज्ञानिक कौन है? जो भूमि का संरक्षण करते हैं, उस पर स्टडी करते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट होते हैं वो भी। तो यहाँ पे इन्होंने एक वर्ड ऐड कर दिया, प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व। समरूप तत्व का मतलब क्या है? सेम टाइप ऑफ एटम। यानी आप अगर साइंस की लैंग्वेज में इस चीज को समझने की कोशिश करोगे तो खनिज का मतलब ये लोग कह रहे हैं कि एक ऐसी चीज जिसमें जो एलिमेंट्स होंगे ना, जो एटम होंगे, जो अणु होंगे, वो एक ही प्रकार के होंगे। तो जाहिर सी बात है जो एक तरह का खनिज होगा उसके अंदर जो एक एटम होंगे वो एक ही तरह के होंगे, एक ही तरह के अणु होंगे। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, ये भी हम जानते हैं। जैसे कठोर हीरा, आप लोगों ने देखा होगा हीरा जो है सबसे हार्ड होता है, सबसे कठोर होता है, डायमंड। ठीक है, और बहुत जो सॉफ्ट होता है वो भी प्रकृति में पाया जाता है, अलग अलग तरीके का पाया जाता है। वह नरम चूना तक सम्मिलित है। खनिज हमारे जीवन में अनिवार्य भाग है, क्योंकि हमारी लाइफ में हम हर जगह देखेंगे आपको कहीं ना कहीं खनिज आपकी डेली से लेकर और आपकी वीकली यूज़ के लिए, ईयरली यूज़ के लिए हर जगह आपको खनिज का इस्तेमाल नज़र आएगा। लगभग हर चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे बताया हुआ है एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक सभी खनिजों से बने हुए हैं। जितने भी फ्लाईओवर बन रहे हैं, पुल बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, वहाँ पे भी तरह तरह के आपके खनिज लगे हुए हैं। जितने भी मेट्रो, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन, बस स्टैंड, वहाँ पे भी आपके खनिज लगे हुए हैं। ठीक है, कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी किससे बने हुए हैं? खनिज से बने हुए हैं। और खनिज कहाँ से निकाला जाता है? धरती से निकाला जाता है। सामान्य और वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु खनिज निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम खनिज का वर्गीकरण कैसे कर सकते हैं? तो ये आपका एनसीईआरटी का ही चित्र है, एनसीईआरटी का टेबल है। खनिजों का वर्गीकरण मैंने आपको पढ़ाया था, दिखाया भी था, सो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, जो चैप्टर 1 था। देखिए हम इसको दो तरीके से बांट सकते हैं। कैसे? धात्विक और अधात्विक और ऊर्जा खनिज। धात्विक वो होते हैं जिसमें धातु होती है, इसको हम तीन पार्ट्स में बांटते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं धात्विक की। तो धात्विक को जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है लोह वाली, जिसके अंदर लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे कि मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया। आलोह जिसके अंदर लोहे का भाग नहीं होता, जैसे तांबा, शीशा, जस्ता। ठीक है, इसके अलावा बहुमूल्य जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनियम, जिनकी आप ज्वेलरी पहनते हो। इसके बाद आधात्विक खनिज। आधात्विक में आपका आ जाता है नमक, पोटास, सल्फर, चूना, ठीक है, संगमरमर, बलुआ पत्थर, ये सारा हमारा किसमें आ जाता है? आधात्विक आ जाता है। इसके अलावा ऊर्जा वाले कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया वर्गीकरण। अब आपको इसी के आधार पे 4 प्रश्न दिए हैं। सबसे पहले खनिज किसे कहते हैं, तो परिभाषा मैंने अभी आपको बताई। फिर दैनिक जीवन में यूज होने वाले खनिज बताने हैं, फिर ऊर्जा खनिज बताने हैं आपको। ठीक है, 3 प्रश्न हैं तो सभी के उत्तर देखेंगे। तो चलिए उत्तर समझ लेते हैं फटाफट से। प्रश्न में बोला है खनिज किसे कहते हैं, तो दो परिभाषा पढ़ी, दोनों लिख सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से प्राप्त ऐसे तत्व जिनकी एक निश्चित संरचना होती है, या फिर वैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूपता है। समरूपता मतलब जिसमें एक ही तरह के अणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी परिभाषा।
दूसरा प्रश्न बोला था आपसे कि दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले, तो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाले धात्विक खनिज आपके क्या हो गए, लौह अयस्क, घर में ये हर जगह होता है, चाकू तक बना होता है, सोना चांदी, ठीक है। जबकि अधात्विक में आ जाएगा चूना पत्थर, डोलामाइट, केवेलिन मिट्टी और मैग्नेसाइट और नमक। तो यहाँ पे आप लोग नमक को लिख दीजिए, चूना पत्थर को लिख दीजिए और केवेलिन मिट्टी को, तीन को ज़्यादा मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये हर घर में मिल जाएगा। इसके बाद आपका प्रश्न जो 3 है, तीसरा ये था कि ऊर्जा का प्रयोग हम किस प्रकार के कार्यों के लिए करते हैं। तो देखिए ऊर्जा का प्रयोग हम निम्नलिखित कार्यों के लिए करते हैं। नंबर 1, ऊर्जा होता क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो कोयले का प्रयोग क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन के लिए, जिसे हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं, ठीक है, जहां से आपका विद्युत यानी बिजली बनाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी। पेट्रोलियम का प्रयोग, पेट्रोलियम में आपका आ जाता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, वाहनों के लिए, कार, बस, जितनी भी गाड़ियां चलेंगी इसके लिए। और प्राकृतिक गैस का उपयोग हम किसके लिए करते हैं, एक तो ईंधन, आपकी बसों पे लिखा रहता है ना सीएनजी, तो वहाँ पे बस को चलाने के लिए, बड़े बड़े इंजन चलाने के लिए। इसके अलावा कारखाने में भी ईंधन के रूप में यूज़ करते हैं और इसके अलावा प्राकृतिक गैस का घरों में भी सप्लाई करते हैं, पाइपलाइन का है, ठीक है, जिसपे खाना बनाते हैं। तो ये हमारा हो गया कि ऊर्जा का प्रयोग कैसे करते हैं। अब देखिए जो आपका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 ज्योग्राफी का, ये मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो में पढ़ा रखा है, आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लें। आपको प्लेलिस्ट देखना है PKD SST वाली, वहाँ पे आपको चैप्टर मिल जाएगा, पूरा चैप्टर अच्छे से एक बार वीडियो देख लें, समझ जाएंगे। सो वर्कशीट कंप्लीट होती है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।